हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में जो हमने प्रश्न लिया दोस्तों, इस प्रश्न को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा प्रश्न है वो आरआरबी एनटीपीसी 26/4/2016 शिफ्ट 3 में पूछा गया है। तो जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि एक वस्तु को 4% तथा 12% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में अंतर 3 का है। विक्रय मूल्य में अंतर कितने का दोस्तों? 3 का है। तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला दोस्तों दिया है 4% लाभ, दूसरा दिया है 12% लाभ। 4% लाभ का दोस्तों मतलब ये हुआ, यहाँ पर ले लेते हैं सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2। हमें इन्हीं दोनों का तो रेशियो प्राप्त करना है दोस्तों। तो पहला है कि एक वस्तु को 4% लाभ पर बेचा गया, यानी कि 4% लाभ का मतलब दोस्तों 104% पर बेचा गया। दूसरा 12% के लाभ पर बेचा गया। एक दूसरा लाभ है जिसको 12% लाभ पर बेचा गया, यानी कि 112% पर बेचा गया। अगर हम यहाँ से इसको काट लें दोस्तों, अगर, तो हमें SP1 और SP2 का रेशियो मिलेगा, जो कि कितना मिलेगा दोस्तों? चलिए इसको काटते हैं। 4 से। 4 दूनी 8 और 4 छाई 24, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32। अगर इसको 2 से काट लें दोस्तों तो ये 13 बार में और ये कितनी बार में? 14 बार में। ठीक है, तो ये 13-14 का रेशियो आ गया विक्रय मूल्यों का। बोला है दोस्तों कि विक्रय मूल्य में अंतर 3 का है। कितने का अंतर दोस्तों? 3 का अंतर है। रेशियो में कितने का है? 1 का है। तो 1 रेशियो बराबर कितना है दोस्तों? 3 है। 1 रेशियो बराबर दोस्तों कितना है? 3 है। तो यहाँ पर वैसे दोस्तों ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है कि विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा दोस्तों। तो विक्रय मूल्यों का अनुपात तो यही आ जाएगा, 13:14। विक्रय मूल्यों का अनुपात दोस्तों यही आ जाएगा। ठीक है, ये तो फालतू का दिया है 3 अंतर। यहाँ पर इस क्वेश्चन में इस 3 का कोई उपयोग वैसे है नहीं। ठीक है, हमें जो पूछा था वो यहीं से मिल जाएगा हमें, 13:14। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा। ये ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर और आगे किसी भी चीज़ का मान पूछ लेता कि पहला जो SP है, यानी कि पहला जो सेलिंग प्राइस था वो कितना है, तो दोस्तों इस 3 का जो है, इस 3 का इसमें मान रख देते, यानी कि इसके साथ मल्टीपल कर देते। अगर SP2 में पूछता दोस्तों तो इस 14 के साथ गुणा कर देते तो SP2 प्राप्त हो जाता। लेकिन हमसे ये पूछा नहीं गया है, हमसे सिर्फ पूछा गया है कि विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या है। तो ये दोस्तों यहीं से आ जाता है, ये आगे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।